हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन पे आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, तो देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एच वी हैव गिवन द कलेक्शन ऑफ ऑल जेड फॉर विच वाई पॉजिटिव, और एफ हमारे पास एच टू सी कोई नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक मैप दिया है। एफ इज नॉन कॉन्स्टेंट प्लस होलोमॉर्फिक मैप, होलोमॉर्फिक, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज़ दिया गया है, मॉड एफ जेड लेस देन 1 है, मतलब बाउंडेड है, ठीक है। इसका आगे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ट्रू है इनमें से हमें चेक करना है। तो अगर हमारे पास एफ डी टू डी मैप होता है तो श्वार्ट्ज़ लेमा क्या कहता है, एफ डैश ऑफ जेड इज लेस इक्वल 1 माइनस एफ जेड का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर। और अगर एफ एच टू डी है तो क्या है, डेरिवेटिव का वैल्यू एफ डैश ऑफ एच लेस इक्वल 1 माइनस मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है। नाउ हम क्या करेंगे, आई वाई पे टेस्ट करेंगे डेरिवेटिव को। तो एफ डैश एट आई वाई कितना होगा, लेस इक्वल 1 माइनस एफ एट आई वाई का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब वाई हमारे पास दिया गया है, ठीक है। सो एफ ऑफ जेड कैसा बाउंडेड है, अगर ये चीज़ बाउंडेड है तो स्क्वायर भी बाउंडेड होगा और एक से लेस होगा। तो एफ एट आई वाई डेफिनेटली ये भी एक से लेस होगा। तो कहना है इससे 1 माइनस एफ एट आई वाई स्क्वायर ये भी एक से लेस होगा, ठीक है। बिकॉज एक से कम चीज़ अगर एक से माइनस होती है तो दैट विल बी अगेन लेस देन 1। तो अभी हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला चीज़ बाउंडेड है, ठीक है। और नीचे अगर हम y को इन्फिनिटी को टेंड करें तो क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ डैश एट आई वाई, इसका लिमिट क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी फाइनाइट, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी जीरो को टेंड होगा, तो दिस विल अप्रोच टू जीरो। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या ये जो आंसर आया है लिमिटिंग, क्या हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 1 दे रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या आई वाई रियल नंबर नहीं है, ठीक है, रियल नंबर ही तो है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फॉर द पॉजिटिव इंटीजर एन nth डेरिवेटिव हमारे पास डिफाइन किया गया फंक्शन का एफ एन, और हमारे पास दिया गया है सेकेंड डेरिवेटिव एफ का प्लस एफ इक्वल्स टू 0, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें बच्चों, क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस आई हमारे रूट्स होंगे। इसका मतलब एफ जेड जो बनेगा वो या तो C1 कॉस जेड या तो C2 साइन जेड के फॉर्म में होगा, है ना। अगर हमारे पास F1 F2 इस तरीके से आ जाएंगे तो डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं हम। F मिल गया, डेरिवेटिव निकालने में क्या जाता है, F डैश हमारा होगा माइनस C1 साइन प्लस C2 कॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन सितंबर 22 में पूछा गया। F डबल डैश माइनस C1 कॉस प्लस C2 माइनस साइन अगेन, ट्रिपल डेरिवेटिव C1 साइन और C2 कॉस, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव भी ऐसे निकाल सकते हैं आप, C1 कॉस प्लस C2 साइन। ये वापस वही मिल गया हमारा पहला इक्वेशन। इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन जो है ना तो वही रिपीट होंगे बार बार। अभी हमें बात करनी है जीरो पे, ये जो हमारे सीक्वेंस ऑफ जीरोज आएंगे, ठीक है। इफ़ यू फिगर आउट द सीक्वेंस ऑफ जीरोज nth डेरिवेटिव एट जीरो, जीरो पे वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे चेक कर लेते एक बार। ये जीरो पे क्या होगा, एन अगर 1 पुट करेंगे तो माइनस C1 जीरो पे 0 होगा, C2 बचेगा प्लस C2, दूसरा टर्म क्या होगा माइनस C1, तीसरा टर्म माइनस C2 और चौथा टर्म C1, और ये बार बार रिपीट होगा फिर से C2 माइनस C1 C2 प्लस C1, ठीक है। तो हमारे पास जो Fn का सीक्वेंस बनेगा वो C2 माइनस C1 माइनस C2 प्लस C1, ये रिपीट होता रहेगा बार बार, ठीक है, ये टर्म्स।
एक चीज़ आपने नोट किया, कोई टर्म्स सीक्वेंस में इन्फिनिटली बार रिपीट होता है तो वो लिमिट पॉइंट बनता है, तो इसके पास 4 अलग अलग लिमिट पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो क्या कन्वर्जन सीक्वेंस है? नो। तो दिस सीक्वेंस हैज 4 डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स, और अगर 4 लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं तो कन्वर्जन कैसे होगा? कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। कन्वर्जन नहीं, बट कन्वर्जन सब्सिक्वेंस है क्या? बिल्कुल, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल C2 वाली सब्सिक्वेंस लीजिए, ये बार बार रिपीट होगा तो कन्वर्जन तो होना ही है सर। ठीक है, तो क्या एन डेरिवेटिव 0 को कन्वर्ट 1 को कन्वर्ट करेगा? नो, -1 को भी नहीं कर रहा है, कन्वर्जन भी नहीं है, तो कन्वर्जन सब्सिक्वेंस ही होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। के हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास कन्वर्जन सब्सिक्वेंस होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन f इज, ये भी इंटरेस्टिंग है, फॉल्स पूछा गया है ना, तो f का मॉड 1 दिया गया है फॉर मॉड z इक्वल्स टू 1, और u हमारा ओपन यूनिट डिस्क है। ठीक है, तो fz 1 कब आएगा मॉड z इक्वल्स टू 1 के लिए? इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, fz को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइसेस नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट बोला है, तो इसलिए 1 नहीं ले सकते आप। तो fz हमारा z⁻n फॉर्म में होगा, पॉलिनोमियल है, इसका मतलब पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा पूरा c होता है, तो ये तो सही है। क्या इसके पास कम से कम एक 0 यूनिट डिस्क के अंदर? अभी आप चेक करिए, 0 पे 0 बन रहा है, तो 0 पे 0 मिल रहा है, और वो भी मल्टीप्लिसिटी n है। मल्टीप्लिसिटी कितना है? n बार ओरिजिन पे रूट मिल रहा है, तो कम से कम एक बिल्कुल है। क्या इसके पास एटमोस्ट फाइनाइटली में डिस्टिंग 0? यस, 1 ही डिस्टिंग रूट है और फाइनाइटली में नहीं होता है 1, तो तीनों सही है, तो चौथे को 0 होना ही पड़ेगा। क्या u के बाहर कोई 0 आ रहा है कि नहीं? z⁻n के पास सिर्फ ओरिजिन पे 0 है, सर्कल के अंदर, आउटसाइड देयर विल नो एनी 0, सो ओनली d इज फॉल्स। d फॉल्स है, तो d सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है बच्चों, व्हाट वी हैव गिवन 4th में। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास क्या दिया है। वी हैव गिवन ईयर fz टू बी अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन, तो कौन सा फॉल्स है फिर से पहचानना है। तो f नॉन कांस्टेंट, इस बार भी नॉन कांस्टेंट और एंटायर भी है। ठीक है, व्हाट आर इस पे गिवन, जून 21 का सवाल है, एंड एनालिटिक है फंक्शन, एंटायर मतलब एनालिटिक सी पे है, तो सी आर इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करेगा। एफ इज एनालिटिक ऑन सी, का मतलब एफ होल्ड्स काउची रीमान इक्वेशन। अगर काउची रीमान इक्वेशन होल्ड करेगा तो यू एक्स वी वाई होगा, एंड यू वाई माइनस वी एक्स बनेगा, तो यू एक्स वी वाई एंड यू वाई माइनस वी एक्स, ये सही है, ये गलत है। क्या सी और डी सही है? अभी चेक करते हैं। तो एफ जेड देखो मेरे पास क्या दिया है, u प्लस आई वी, इसका मतलब एफ डैश जेड क्या होगा हमारा, दिस इज गोइंग टू बी यू एक्स प्लस आई वी एक्स, इसका मॉड लगा लेंगे दोनों साइड में, तो बनेगा यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये भी सही है। अब सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, यू एक्स की जगह पे क्या है, वी वाई है, तो एफ डैश जेड यू एक्स की जगह पे वी वाई स्क्वायर, और यू वाई की जगह पे क्या था, वी एक्स की जगह पे माइनस यू वाई का होल स्क्वायर, तो यू वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, का मतलब अपना डी भी सही आ गया, ये भी सही है। तो गलत वाला पूछा है, एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, हमारे पास एफ सी टू सी मैप दिया गया है, किस तरीके से, एफ जेड वी हैव गिवन ईयर मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ आपने नोट किया होगा, हमारे पास जब भी अंदर रियल नंबर होता है तो उसका मॉड हटा के हम ब्रैकेट लिख सकते हैं, सर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। एफ जेड क्या था मेरे पास, मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 1, और क्या बताया था मैंने, जब भी अंदर रियल नंबर है तो मॉड हटा के ब्रैकेट लगा सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा कर सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे, नो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अंदर रियल है तो कर सकते हैं, तो ये अंदर रियल नंबर ही तो है, तो इसका मॉड हटा सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और मॉड जेड स्क्वायर हमें पता ही है
जेड जेड बार होता है। अभी बस डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो सी आर इक्वेशन डेबा एफ डेबा जेड बार को 0 करेंगे, जो भी आंसर बनेगा तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार 2z जेड बार -1 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो या तो जेड जेड बार -1 0 होगा या तो जेड 0 होगा। तो यूनिट सर्कल के पॉइंट्स, ठीक है, जेड जेड बार मतलब मॉड जेड इक्वल्स टू 1 और जेड इक्वल टू ओरिजिन। सो डिफरेंशिएबल किधर किधर है, फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है ऑल जेड सच दैट मॉड जेड 1, या तो अपना ओरिजिन, इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल किधर किधर है बोल रहा है वो, ऑप्शन देखिए कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फॉर 0 1 पे है क्या, सिर्फ नो। क्या डिफरेंशिएबल 0 पे है, सिर्फ नो, बिकॉज 0 के अलावा भी पॉइंट्स है। 1 पे है क्या, सिर्फ नो। क्या 0 और 1 के बीच में है, हाफ पे थोड़ी, तो डी भी गलत। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल हाफ ले सकते हो। तो इसका आंसर बनेगा सिर्फ कोई भी ऑप्शन सही नहीं, नो ऑप्शन इज करेक्ट। ये नवंबर का क्वेश्चन है ना, यस, नो ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगेन एफ जेड हमारे पास दिया गया है, क्या जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड है। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। चलिए, तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, लिमिट चेक कर देते हैं। लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या होगा, अगर हम पाथ ले ले लेट से, या पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। z अगर r e रेज टू आई थीटा पुट करो तो z जब जब 0 जाएगा तो r भी 0 को जाने वाला है। तो लिमिट z0 मतलब r0, एफ जेड की जगह पे क्या करेंगे, r प्लस करेंगे, तो यह r स्क्वायर ई रेज टू -2 आई थीटा कॉन्जुगेट है, तो और नीचे भी एक r ई रेज टू आई थीटा है। तो आर स्क्वायर अपॉन आर, एक r बचेगा ऊपर, ऊपर r बच रहा है मतलब 0 आएगा, और 0 ही अपना एफ ऑफ 0 है। तो कॉन्टीन्यूस तो है 0 पे, बाकी जगह पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एफ कंटिन्यूस ऑन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। अभी क्या नॉन एनालिटिक है किसी नेबरहुड में, तो उसके लिए हमें करना होगा चेक सी आर इक्वेशन। तो डेबा एफ डेबा जेड बार को इक्वेट करके देखते हैं 0 से, क्या बनेगा। तो ये बनना चाहिए हमारा 2 जेड बार अपॉन जेड इक्वल टू 0। ये बनेगा हमारा जेड कौन से पॉइंट पे सेटिस्फाई होगा, किसी पॉइंट पे नहीं सेटिस्फाई होगा। तो एफ जो मेरे पास क्या नोवेयर एनालिटिक बनेगा, नोवेयर एनालिटिक, और एनालिटिक ही नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा नॉट एनालिटिक सही है। क्या जेड एफ जेड एनालिटिक होगा सम नेबर में, ये गलत होगा, ठीक है, गलत होना ही चाहिए, तो मिल गया इधर। तीसरा भी चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो जेड एफ जेड देखेंगे, ये बनेगा आपका जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड जेड कैंसिल होगा और 0, ये नॉन 0 पे और ये 0 पे, ठीक है। अभी मेरे पास जेड एफ जेड का अगर वैल्यू देखें सी आर इक्वेशन, क्या बनेगा, ये बनना चाहिए हमारा 2 जेड बार। क्या ये सेटिस्फाई है किसी पॉइंट पे, बिल्कुल z इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारा ज़रूर डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, ठीक है। तो ये पर एनालिटिक है क्या, नहीं है। तो जेड एफ जेड सी आर इक्वेशन बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, और फॉल्स तो डी ऑप्शन ही होगा सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें भी पूछा गया है फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है सी टू सी, ठीक है, सी टू सी एफ मैप दिया गया है, और इसमें एफ जेड इस तरीके से डिफाइन है ई टू द पावर जेड। और इस फंक्शन में आप देख सकते हो क्या क्या पूछा, ओपननेस क्लोजनेस पूछा है, रेंज की। तो मॉड जेड देखें हमारा लेस देन 1 है, ओपन सेट है। तो बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, हमारा एफ एट मॉड जेड लेस देन 1 ये ओपन होना चाहिए, इजंट इट। तो रेंज जो है ओपन डिस्क का ओपन होगा, ठीक है। इसका मतलब नॉट ओपन वाला सही होगा क्या, फिर गलत, तो ओपन होना चाहिए।
ग्रेटर देन 1 ये भी ओपन है, तो इमेज भी ओपन होना चाहिए। ठीक है, अभी एक और चीज़ हमारे पास क्लोजनेस के बारे में पूछा है, क्लोज डिस्क का। तो अभी देखो मॉड जेड लेस इक्वल 1 कैसा है, ओपन एंड क्लोज एंड बाउंडेड भी है। ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड है तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट होगा। क्लोज एंड बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए, तो क्लोज एंड बाउंडेड मतलब कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट है तो इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट भी कॉम्पैक्ट रहता है, और फिर से कॉम्पैक्ट है मतलब क्लोज एंड बाउंडेड होगा। ये क्लोज एंड बाउंडेड है तो गारंटी है नॉट ओपन, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या क्लोज होगा, फिर से कॉम्पैक्ट है, मॉड जेड इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इसका इमेज भी कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट है तो क्लोज होगा, ये भी सही है। क्या मॉड जेड ग्रेटर देन 1 अनबाउंडेड है, चेक करते हैं। तो मॉड जेड अगर अनबाउंडेड हो गया सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, चेक करते, बाउंडेड हो गया है, सपोज पॉसिबल बाउंडेड है, सपोज इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड हो गया, हमने देखा अभी मॉड जेड लेस इक्वल 1 कॉम्पैक्ट है तो इमेज भी क्लोज एंड बाउंडेड होगा, तो ये भी बाउंडेड होता है। सर्कल के बाहर भी बाउंडेड, सर्कल के अंदर भी बाउंडेड, मतलब एफ ऑफ सी बाउंडेड होगा। और हमें पता है क्या ये बाउंडेड होता है, नो, ये तो अनबाउंडेड है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन है तो अनबाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है, एक ही गलत है, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। वी हैव गिवन ईयर सी टू सी मैप दिया गया है, और नॉन कांस्टेंट है, एंटायर भी है, और इमेज ऑफ एफ के बारे में बात कर रहे हैं हम। इमेज ऑफ एफ मतलब रेंज फंक्शन की, ऑल ओमेगा सच दैट एफ जेड इज ओमेगा, ये हमारा रेंज दिया गया है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन का। एफ कैसा है, नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो बाय पिकार्ड्स थ्योरम, पिकार्ड्स थ्योरम आई कैन से दैट एफ एट सी, हमारे पास या तो सी होगा या तो सी माइनस सिंगलटन सेट अल्फा, बिकॉज रेंज जो है डेंस होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट स्किप कर सकता है, पिकार्ड्स थ्योरम कहता है। तो एफ ऑफ सी या तो सी है या तो सी माइनस अल्फा। क्या इंटीरियर ऑफ एफ हमेशा एम्प्टी होगा, हमेशा इसका इंटीरियर क्या है, सी है, और इसका इंटीरियर सी माइनस अल्फा का इंटीरियर। एक क्लोज सेट है, क्लोज का कॉम्प्लीट ओपन, ओपन का इंटीरियर ठीक है, चेंज नहीं होता है, स्टैग्नेंट रहता है। तो क्या होगा, सी का भी इंटीरियर सी होगा, और सी माइनस अल्फा का इंटीरियर भी सी होगा, दोनों केसेस में ओपन है। और हमारे पास ये भी नॉन एम्प्टी है ना, ठीक है, इसका इंटीरियर क्या होगा, सी माइनस अल्फा ही होगा, बिकॉज ओपन सेट की प्रॉपर्टी ए अगर ओपन है दैट मीन्स ए इंटीरियर ए होता है ना। इसका मतलब हमारे पास सी माइनस अल्फा का इंटीरियर सी माइनस अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ए इंटीरियर वुड बी ए इटसेल्फ। तो इधर से पता चल रहा है क्या इंटीरियर एम्प्टी है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत है, तो नॉन एम्प्टी होगा हमेशा। ठीक है, तो सी माइनस अल्फा का इंटीरियर सी माइनस अल्फा, तो दोनों नॉन एम्प्टी है। क्या इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट करेगा, तो इमेज हमने निकाल चुके हैं। क्या सी सी माइनस अल्फा लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सी इंटरसेक्शन लाइन, लाइन ही होगा, नॉन एम्प्टी है। और अगर सी माइनस अल्फ़ा इंटरसेक्ट लाइन करेंगे तो ये एट द मोस्ट एल माइनस अल्फ़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नॉन एम्प्टी है, तो दोनों हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है ये। क्या देयर एग्जिस्ट डिस्क विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम सी, तो क्या सी इंटरसेक्शन डिस्क, डिस्क को मैं डी बोलता हूँ, क्या ये नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल डी आएगा आंसर, तो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब हमारे पास जो इंटरसेक्शन है बिल्कुल नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, आवाज़ आ रहा है आपको, चलिए अभी हम देखते हैं बच्चों, सी माइनस अल्फ़ा इंटरसेक्शन डी, ये भी नॉन एम्प्टी होगा, डिसजॉइंट तो कभी नहीं मिलेगा, गलत। कि इमेज ऑफ कंटेंट सभी के कभी लिमिट पॉइंट, तो अभी सी माइनस अल्फ़ा अगर इमेज आता है गलती से, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक नॉन कॉन्स्टेंट बोला है ना,
कौन कौन से इंटायर बोला है, तो ठीक है, तो एफ जेड हम लेते हैं ई रेज टू जेड, तो इमेज क्या होगा इसका सी माइनस ज़ीरो, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है सी है। तो क्या इसमें सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं क्या इसके अंदर सभी के सभी लिमिट पॉइंट जा रहे नहीं, ज़ीरो तो है ही नहीं हमारे एफ सी में, दैट्स वाई कैन नॉट से डी इज़ करेक्ट, ये गलत होगा, तो ओनली बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है।